हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप रेगुलर क्लास लेकर आइए। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, रेगुलर ही तो चल रहा है, कभी कभार थोड़ा हो जाता है क्योंकि काम धंधे का भी सीजन है, इसलिए अब्सेंटी हो जाती है। बाकी रेगुलर चल रहा है। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है 12th फिजिक्स 2027। सारी वीडियो आपको एक क्रम से मिलेगी पूरे चैप्टर वाइज। इसके बाद हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद, यानी पहला चैप्टर फिजिक्स का जैसे ही फिनिश होता है न्यूमेरिकल बताएंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का चैप्टर। तो आज के इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, यूं कह ले अगर हम इस टॉपिक के बारे में, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के आप पेपर उठा के देखो, ये आपको अक्सर दिखाई पड़ेगा। या तो बच्चों ये 3 नंबर में आता है, नहीं तो ये 5 नंबर में पूछा जाता है। पूछता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव आग पर, मतलब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसके साथ में न्यूमेरिकल भी ऐड कर देता है कभी कभार। ठीक है, टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। तो चलिए एकदम मजे में सीखते हैं, टेंशन तो लेना ही नहीं है। देखिए बच्चों, जैसे आप अभी से अगर तैयारी अच्छे से धीरे धीरे स्टार्ट रखते हो, ठीक है ना, तब जाकर के आप बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, पूरा सिलेबस फिनिश कर पाओगे, अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप सोचते हो एग्जाम 1 महीने रह गया, हम तैयारी करेंगे, तो जाहिर सी बात है समस्या होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या करना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रख देना है और उस पे कितना बल आघूर्ण निकाल, मतलब इस पे कितना बल आघूर्ण होगा उसके लिए व्यंजक निकालना है। तो जो चीजें थोड़ा स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा बबुआ, वो चीज हमने लिख दिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग चलिए चलते हैं। तो कह रहा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से बना है। इसकी लंबाई 2l होती है, पता है अपने को, और इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम एक वैद्युत क्षेत्र को दर्शा देते हैं। हम इस तरह से वैद्युत क्षेत्र को दर्शा देते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र को दर्शा देते हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को हमने क्या किया, दर्शा दिया। हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र यहां पर ई ले लिया, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर बस यही चीज समझिए, इसमें यह कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। तो हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और इसे रख देते हैं, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या है, ए बी है, इसका नाम भी दर्शा देते हैं। नाम क्या दे दिया, नाम दे दिया ए और बी। अब कह रहा है कि ये क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो क्या ही दिक्कत है, तो ये माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है और ये क्या है आपका प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है, ठीक है ना। तो इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों कि द्विध्रुव एक क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। फिर इसके बाद द्विध्रुव की जो लंबाई है ना प्यारे बच्चों 2l है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है, ये हमें भली भांत पता है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है ना। अब उसके बाद इसे एक समान कह रहा है वैद्युत क्षेत्र ई में, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई पहले ही बता लिया, ई में थीटा कोण पर रखा गया है। तो यहां पर अगर इसको आप डैश डैश करके आगे बढ़ाते चले जाओ, ठीक, डैश डैश करके आगे बढ़ाते चले जाओ, 1 मिनट देखिएगा। इसको अगर आप आगे बढ़ाते चले जाओ बच्चों, और यहां पे इसको भी आगे इससे, ठीक है, तो यहां पर देखिए एक ट्राइंगल बन गया, यानी एक त्रिभुज बन गया। और यहां पर भाई हमने क्या बताया है कि ये कोण क्या बन जाएगा, थीटा, ठीक। ये ए बी है और इसको नाम दे दिया सी, क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया सी। अब यहां पर जो बल लगेगा वो बाहर की तरफ क्यू इंटू ई, यहां बल लगेगा, ठीक है, ये प्लस में, और यहां पर भी बल लगेगा क्यू इंटू ई, इतना ही आवेश बल ये ऋणात्मक, ठीक।
Q इंटू ई क्यों लगा? क्योंकि F बराबर आपने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q अपान मतलब Q अपान क्या होता है? F अपान Q होता है, ठीक है ना। E बराबर F अपान Q या Q नोट कर ले होता है, तो इसलिए F बराबर Q इंटू ई होगा कि नहीं, तो यहां पर लगने वाला जो बल होगा वो Q इंटू ई हो जाएगा। तो फिगर समझ में आ गया ना बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना, बस हमने क्या किया है, मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो क्रमशः -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है, द्विध्रुव की लंबाई 2L है। फिर उसके बाद क्या कुछ किया है बच्चों, इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्या किया, थीटा कोण पर रख दिया। फिर हमने क्या किया, इसकी लंबवत दूरी ये ऐसे, ठीक है ना, इसको बढ़ाते चले जाएं तो यहां पर जब मिल गए तो ये बन गया एक त्रिभुज। अब यहां पर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, निकालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो लगने वाला बलाघूर्ण निकालेंगे। तो बलाघूर्ण, तो लगने वाला बलाघूर्ण, तो बल आघूर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बल आघूर्ण बराबर जो सूत्र होता है बच्चों, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी, तो यहां पे डायरेक्टली हम लंबवत दूरी लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना बच्चों यहां पे, ठीक। तो F यहां पे लिखेंगे, बल क्या है F गुणे लंबवत दूरी क्या है, तो लंबवत है BC, क्योंकि ये लंब है ना, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, ठीक है। तो यहां पे लंबवत दूरी क्या है, BC है, BC, ठीक। तो यहां पे भाई एक चीज ध्यान देना, F तो बराबर पता चल गया, F बराबर Q इंटू ई हो जाएगा, F बराबर Q इंटू ई, बट अपने को बच्चों BC का मान नहीं पता, BC का मान नहीं पता, तो यहां पे हम BC निकाल लेंगे। यहां पे क्या करेंगे, BC निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है BC बटे कर्ण क्या है, कर्ण ये है AB, कर्ण क्या है AB, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर BC अपान AB की जगह क्या है 2L, भाई AB की लंबाई क्या है 2L है, तो यूं कह सकते हैं BC बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, BC बराबर 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है ना BC के बराबर 2L साइन थीटा यहां रखना पड़ेगा, ठीक। और ये बल आघूर्ण जो है इसको टाउ से दर्शाते हैं, तो टाउ बराबर F इंटू ये BC हो गया। अब यही चलिए मान फटाक से रख देते हैं, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों टाउ बराबर F बराबर Q इंटू ई, ठीक है, इंटू BC के बराबर क्या था, टाउ बराबर तो Q इंटू मतलब F बराबर Q इंटू ई है, दोनों में चाहे जो रखो, ठीक। और BC का मान कितना है, BC का मान 2L साइन थीटा, तो यहां पर ये हो जाएगा 2L साइन थीटा, ठीक है। इसको और सजा कर जब लिखेंगे Q मतलब टाउ बराबर, इसको ध्यान से समझिए, हम ऐसा लिख सकते हैं Q इंटू 2L बराबर मतलब इंटू का करके ये E साइन थीटा लिख सकते हैं। अब हमको इस तरह से हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है चूंकि P बराबर क्या होता है Q गुणे 2L होता है, इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा टाउ, टाउ बराबर इसके बराबर P लिखेंगे PE साइन थीटा, और यही अपने को क्या करना था बबुआ, प्रूफ करना था, यही क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक, यही सिद्ध करना था। अब यहाँ पे थीटा बराबर कंडीशन अलग अलग देता है, यदि थीटा का मान 0 रख दिया जाए तब कितना आ जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री रख दे तब कितना आ जाएगा, ठीक है, वो अधिकतम ये न्यूनतम के लिए देता है, याद रखना, ठीक। यहाँ पे कंडीशन सवाल पर चलता है, ठीक, कि यदि थीटा का मान 0 हो तब बल आघूर्ण कितना होगा, थीटा का मान 90 डिग्री हो तब कितना होगा, ठीक। जैसे अगर थीटा का मान
अगर हम 90 डिग्री रख दें तो यहाँ पे टाउ बराबर क्या हो जाएगा, केवल पीई हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो इस दशा में क्या है, बलागुण अधिकतम होगा। तो ये चीजें भी ठीक होती हैं, याद रखना, और ये सब काम देती हैं सवाल में। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से देख लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं, इतना भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेंशन नहीं लेना बबुआ, एकदम मजे में सीखते चलिए। इसके बाद जल्द ही केमिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।